हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ नीतीश वर्मा, वेलकम टू IB's डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का कारवां आगे सिलसिला बढ़ाते हैं। 10 लेक्चर हो चुके हैं, 11वां लेक्चर अब जा रहा है। ठीक, तो अब इस क्लास में हम लोग अभी तक क्या कर रखे हैं भाई। अभी तक हमने सब कुछ पढ़ रखा है। डेंसिटी पढ़ी, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी, प्रेशर पढ़ा, प्रेशर वेरिएशन पढ़ा, ठीक, पास्कल लॉ पढ़ा, ठीक, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखें, ठीक, यूट्यूब देखा, मैनोमीटर के क्वेश्चंस करें, क्लियर, बैरोमीटर करा, और उसी सिलसिले में हम लोग एक्सीलरेटिंग फ्लूइड करें, रोटेटिंग फ्लूइड करें। और आज का सिलसिला इसी तरह से आज हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे अच्छी चीज फ्लूइड मैकेनिक्स की, फ्लूइड स्टैटिक्स की सबसे बेहतरीन चीज कह सकते हैं, एक सबसे बेहतरीन चीज है फ्लूइड मैकेनिक्स का क्या, बायोंसी। बायोंसी की चर्चा करेंगे, तो फोर्स ऑफ बायोंसी की चर्चा करेंगे। फोर्स ऑफ बायोंसी किसने दिया था भाई, आर्किमिडीज। किसने दिया था, आर्किमिडीज। सिंपल सी बात है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, सिंपल सी, इसमें इसका डेफिनेशन आते हैं। अगर डेफिनेशन देखा जाए तो आर्किमिडीज क्या बोलते हैं भाई साहब, आर्किमिडीज बोलते हैं क्या, देखते हैं कि when a body is partially और स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, partially और fully submerged in a liquid, तो क्या होगा भाई, in a liquid, then it experiences an upward force, that is called, this force is called force of buoyancy. Yes or no, clear? And this phenomena is called buoyancy. Yes or no, this phenomena is called buoyancy. Clear है, is called buoyancy. सिंपल सी बात है, इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे भाई, बायोंसी। क्लियर। तो जरा ध्यान से देखिए कि क्या बोला गया स्टेटमेंट ये है कि भाई आर्किमिडीज ने स्टेटमेंट दिया था कि जैसे किसी भी लिक्विड को हम पानी में डालें या किसी लिक्विड, जैसे भी किसी बॉडी को हम पानी में डालें या किसी लिक्विड में डालें, तो क्या होता है कि बॉडी के पास एक अपवर्ड फोर्स महसूस करती है। ये अपवर्ड फोर्स क्यों महसूस करती है, उसका भी रीजन अपन लोग आएंगे। पहले तो ये समझो स्टेटमेंट क्या था, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, दिस फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ बायोंसी। इसी फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ बायोंसी कहते हैं, और ये फिनोमिना जो कहलाता है उसे हम बायोंसी बोलते हैं। यस और नो, तो बायोंसी फोर्स की बात करेंगे और बायोंसी की बात किया गया है। क्लियर। अब सवाल ये होता है कि फोर्स ऑफ बायोंसी है, लेकिन फोर्स ऑफ बायोंसी होता कितना है, ठीक, कितना होता है, तो वो हम लोग देखते हैं भाई, वो हम लोग प्रूव भी करेंगे। तो एक्चुअल में फोर्स ऑफ बायोंसी, तो इन्होंने बोला कि भाई दिस फोर्स यानी बायोंसी फोर्स इज इक्वल टू बायोंसी फोर्स इज इक्वल टू बायोंसी फोर्स या फोर्स ऑफ बायोंसी इज इक्वल टू द weight of displaced liquid. yes or no, तो यानी बॉडी ने जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया उस लिक्विड का वेट ही बायोंसी फोर्स है। yes or no, बात आई समझ में, ठीक, क्लियर। तो भाई बायोंसी फोर्स जितना बॉडी ने लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट अगर निकालें तो उसका वेट ही क्या है, बायोंसी फोर्स के बराबर होता है। अच्छा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी भी जुड़ी हुई है कि एक्चुअल में क्या हुआ था। पहले तो ये समझिए कि क्या होता है बायोंसी, उसके बाद बायोंसी फोर्स का वेट हम निकालते हैं। ठीक, इससे एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जुड़ा हुआ था। एक्चुअली कहा जाता है कि जब आर्किमिडीज इस बायोंसी फोर्स का इजाद, जो ये डिस्कवरी कैसे किया था इन्होंने, तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब आर्किमिडीज अपने स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, तो एक्चुअल में क्या हुआ, जब वो स्विमिंग पूल में गोता लगाया तो उनको एक अपवर्ड फोर्स महसूस हुआ। तो वो क्या हुए, वो चिल्ला के उसी अवस्था में जैसे थे वैसे ही भागे किधर, सबके पास, और चिल्लाते हुए क्या, यूरेका यूरेका।
तो यूरेका नामक टर्म भी वहां से ही आया था पहली बार। यूरेका मीन्स मतलब होता है, आपने शायद ये सुना होगा यूरेका टर्म। यूरेका मीन्स होता है समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, कुछ नया। ठीक, क्लियर। तो इन्होंने ये चिल्ला के भागा, ऐसा कहा जाता है, समथिंग न्यू, ऐसा हुआ था एक्चुअल में। ठीक, हाँ या ना। तो आर्किमिडीज ने इसका क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज ने बायोंसी का खोज ऐसे ही कर दिया था। अचानक से कोई चीजें मिल जाती है तो सब उसको प्रूव करने के लिए लग जाते हैं। तो इन्होंने भी कुछ पाया, उसके बाद उस पर चिल्लाते हुए भागे। चिल्लाते हुए क्या, यूरेका। यूरेका मीन्स समथिंग न्यू, यस और नो। ये टर्म से आप शायद वाकिफ होंगे, यूरेका। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई, फोर्स ऑफ बायोंसी। क्लियर, समझते हैं क्या? अभी तो ये स्टेटमेंट था, तो फोर्स ऑफ बायोंसी का मतलब समझते हैं, यस और नो। तो एक्चुअल में क्या है, बोला गया कि भाई एक लिक्विड ली गई, एक लिक्विड ली गई, ठीक है। और ये लिक्विड के अंदर हमने क्या किया, अगर ध्यान से देखो तो इस लिक्विड के अंदर क्या हुआ, हमने एक बॉडी को इसमें डुबाया। क्लियर, जैसे, ठीक है। तो बॉडी पे क्या हुआ, वो बॉडी पे जो भी फोर्स लगा, जैसे सपोज ये बॉडी है, तो बॉडी का क्या होगा भाई, बॉडी की कुछ डेंसिटी होगी, लिक्विड की कुछ डेंसिटी होगी। मान लीजिए लिक्विड की डेंसिटी एक समय के लिए क्या है, ρl, बॉडी की डेंसिटी क्या है, ρs। क्लियर, बॉडी का वॉल्यूम दे रखा होगा, वॉल्यूम v। तो इस पे क्या हुआ भाई, सिंपल सी बात है, अगर हम देखें तो इस पे एट ए टाइम दो फोर्स काम करेगा। पहला कि भाई इस पे तो mg काम करेगा नीचे की तरफ, हाँ या ना, और लिक्विड में डुबाया गया ऑफ डेंसिटी ρl है, तो इस पे एक नेट अपवर्ड फोर्स काम करेगा। कितना, वो नेट अपवर्ड फोर्स की बात है बायोंसी, यस और नो, जैसे बोलते हैं FB, बायोंसी फोर्स। और क्लियर है यहां तक। तो फोर्स ऑफ बायोंसी अगर देखा जाए तो फोर्स ऑफ बायोंसी निकालना चाहिए, तो निकालते कैसे भाई, तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉडी था, ये हमारी बॉडी थी ऑफ वॉल्यूम v। क्लियर, टोटल वॉल्यूम दे रखा है, ठीक। और ये फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी है। कैसी बॉडी है बेटा, फुल्ली सबमर्ज्ड। लिक्विड की डेंसिटी ρw दे रखी है। तो क्या करते हैं, बॉडी को हटाते हैं और बॉडी के एग्जैक्टली सेम, बॉडी के एग्जैक्टली सेम, ये अगर बॉडी इतना लिक्विड को हटाया होगा, यस और नो, जरा ध्यान से देखो तो बॉडी इतना लिक्विड को हटाया होगा, तो ये जो लिक्विड है, डिस्प्लेस लिक्विड, इसका भी वॉल्यूम बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होगा, यस और नो। तो इसका जो वेट होगा वही बॉडी का क्या होगा, इसका जो वेट होगा वही बॉडी का क्या होगा, फोर्स ऑफ बायोंसी इतना अपवर्ड लगाती है। तो सिंपल सी बात है, तो कितना लगाएगा भाई ये, तो FB अगर देखा जाए तो इसका वेट अगर देखें तो कितना वेट होगा इसका, सिंपल सी बात है, FB बराबर क्या, mg, यस और नो, और m मतलब मास ऑफ लिक्विड, यस और नो। तो FB बोला गया कितना है भाई, FB बराबर मास ऑफ लिक्विड। तो सिंपल सी बात है, FB बराबर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, यस और नो, डिस्प्लेस्ड। क्लियर, ये कैसी बॉडी है भाई, फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी, यस और नो, फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी है। तो वेट निकालते हैं भाई, जरा FB निकालते हैं, कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, FB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, FB इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो मास ऑफ लिक्विड, यस और नो, इनटू g। मास ऑफ लिक्विड कितना है भाई, तो जरा ध्यान से देखो, तो मास को हम क्या लिखते हैं, अरे रो इज इक्वल टू m बाई v, यस और नो। तो मास को क्या लिखेंगे भाई, मास इज इक्वल टू रो इंटू v, यस और नो। लिक्विड की बात हो रहा है तो मास लिक्विड का है, तो डेंसिटी भी लिक्विड की होगी, और वॉल्यूम पूरा डूबा हुआ है, तो v सबमर्ज्ड बोलते हैं, हाँ या ना, v सबमर्ज्ड इनटू g, यस और नो। क्लियर है, तो ये जो होगा आपकी फोर्स ऑफ बायोंसी होगी। क्लियर, ये फोर्स ऑफ बायोंसी की वैल्यू होगी, ठीक, हाँ या ना, क्लियर। तो फोर्स ऑफ बायोंसी की वैल्यू ये आ जाएगी, यही आपका बायोंट फोर्स है। और Vs क्या है भाई, V सबमर्ज्ड क्या है, यहाँ पे V सबमर्ज्ड की वैल्यू यानी कि वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, यस और नो। क्लियर, अगर फुल्ली सबमर्ज्ड है तो सिंपल सी बात है, यहाँ V सबमर्ज्ड फुल्ली है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, टोटल V के बराबर, यस और नो, टोटल V के बराबर, ठीक। तो ये हमारा बायोंसी फोर्स है, ठीक, ये हमारा फोर्स ऑफ बायोंसी है, यानी बायोंसी फोर्स है। तो नेट अपवर्ड फोर्स को ही बायोंसी फोर्स बोलते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक। तो अगर मैं बात करूं, ये तो फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी था, अगर पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी हो तो क्या निकालेंगे भाई,
सिंपल सी बात है, अगर देखो सिंपल से ये फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी थी, ये कैसी बॉडी है भाई, फुल्ली सबमर्ज्ड। कैसी बॉडी थी ये, फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी, यस और नो, फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी। इस पर हम लोगों ने निकाला है कि बायंसी कितना लगेगा, तो बायंसी के नेट डायरेक्शन ऊपर, क्लियर, बायंसी का नेट डायरेक्शन ऊपर। तो सिंपल सी बात है, एफ बी के बराबर वैल्यू एफ बी एम जी के बराबर हो जाएगा, सीधे सीधे मास ऑफ लिक्विड इनटू जी। ठीक, चलिए तो यहां तक समझ में आया। ये तब की बात है जब बॉडी फुल्ली सबमर्ज हो। अगर बॉडी पार्शियली सबमर्ज है तो जैसा कि डेफिनेशन में लिया गया, व्हेन अ बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज, तो हमने फुल्ली सबमर्ज देख लिया। पार्शियली सबमर्ज की बात करें तो देखते हैं, आइए ध्यान से देखिए यहाँ पे कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली सबमर्ज, तो सिंपल सी बात है, व्हेन बॉडी इज पार्शियली सबमर्ज, ठीक, तो क्या बनेगा भाई, पार्शियली सबमर्ज्ड, यस और नो, पार्शियली सबमर्ज्ड है। ठीक, आई बात समझ में। तो जैसे मान लीजिए ये लिक्विड ले लेते हैं और बॉडी आपकी कहीं यहां पे इस तरह से ऐसा दे रखा है, ठीक, यस और नो, और ये बॉडी फुल्ली नहीं जबकि पार्शियली सबमर्ज्ड है, तो इतना ही बॉडी सबमर्ज्ड है, ये पार्शियली सबमर्ज्ड है, यस और नो। क्यों सबमर्ज्ड है, इसकी कंडीशन हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल ये किसी इक्विलिब्रियम और इसकी बात नहीं करता, वो तो कंडीशंस पे डिपेंड होता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। आर्किमिडीज ने सिर्फ इतना बोला कि बॉडी पर बायंसी कितना होगा, ठीक, बायंट फोर्स कितना होगा। तो जरा ध्यान से देखो, जरा यहाँ पे ध्यान से देखो कि बॉडी कितनी सबमर्ज है, इतना पार्ट बॉडी का सबमर्ज है, यस और नो, इतना पार्ट बॉडी का सबमर्ज है। तो बॉडी पे अगर वेट देखें तो वेट कैसे लगेगा, और मान लेते हैं लिक्विड की डेंसिटी रोयल, बॉडी की डेंसिटी रो एस। तो अगर बॉडी की बात करें, बॉडी पर एम जी कैसे लगेगा भाई, एम डी तो हमेशा बॉडी के सेंटर पे लगता है, तो एम जी हमेशा यहाँ लगेगा, यस और नो, एम जी, यस और नो, एम जी मतलब बॉडी का वेट। और अगर देखा जाए तो बायंसी कहाँ लगेगा, तो बायंसी ध्यान दीजिए, जितना लिक्विड डूबा होता उसके सेंटर पे, उसके सेंटर पे बॉडी पे ये लगेगा, क्लियर, जितना लिक्विड डूबा होता उसके सेंटर पे, तो ये फोर्स ऑफ बायंसी। और बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड नहीं है तो पक्का ये दोनों बराबर होंगे, जो कि हम आगे देखेंगे, क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो भाई अगर मैं बायंसी फोर्स की बात करूं तो बायंसी फोर्स अगर हमें निकालना होगा तो बायंसी फोर्स क्या लिखेंगे, सिंपल कि भाई रो ऑफ लिक्विड, रो ऑफ लिक्विड, क्यों, क्योंकि हमें लिक्विड की चाहिए ना। अगर लिक्विड की एसपीडी देखें तो इतना ही है, ये सबमर्ज पार्ट, ये जो पार्ट है ना वी सबमर्ज, वी सबमर्ज, ये पार्ट की वजह से है, यानी वॉल्यूम, इसको हमने सबमर्ज्ड बोला, ठीक, वी सबमर्ज्ड। तो सिंपल सी बात है, रो एल इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, क्योंकि एफ बी होता क्या है भाई, सिंपल मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो इसका मास कुछ होगा, तो मास ऑफ लिक्विड, सीधे सीधे मास ऑफ लिक्विड क्या बोल सकते हैं भाई, मास ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रो एल इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड। तो यहां पे रखते हैं, तो रो एल इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी, यस और नो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वॉल्यूम, सीधे सीधे बायंसी, फोर्स ऑफ बायंसी हो जाएगी, क्लियर। अच्छा, वॉल्यूम सबमर्ज, वॉल्यूम सबमर्ज की बात करें तो वॉल्यूम सबमर्ज ये होता है, मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉडी दैट इज सबमर्ज्ड, दैट इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड, दस इन सबमर्ज इन लिक्विड। और आपको दे रखा है कि ये बॉडी यहाँ पे तो फुल्ली सबमर्ज तो नहीं है, तो पक्का वी सबमर्ज बॉडी के वॉल्यूम से तो कम है, यस और नो, जो बॉडी का वॉल्यूम है वो से तो कम है। तो जब भी पार्शियली सबमर्ज बॉडी की बात आए तो हमेशा हम यहाँ लगाते हैं। ये जो फोर्स है बायंसी फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ बायंसी पे लगता है, और जबकि मास अगर देखा जाए, वेट देखा जाए, वेट हमेशा किस पे लगेगा भाई, सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास पे वेट एक्ट करता है, ये पता हमें। ये कहाँ लगेगा, ये बी पे, बी मतलब सेंटर ऑफ बायंसी, बी मतलब सेंटर ऑफ बायंसी, क्लियर, बात आई समझ में। व्हाट इज सेंटर ऑफ बायंसी, मतलब जहां पर आपका बायंसी फोर्स एक्ट करे। बायंसी हमेशा किस पे एक्ट करेगा भाई, बायंसी हमेशा डिस्प्लेस लिक्विड के सेंटर पे एक्ट करेगा, यस और नो। और वैल्यू कितनी होगी, तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू वॉल्यूम, मतलब इनटू जी, या आप बोल सकते हो रो ऑफ लिक्विड इनटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम या सबमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू जी, क्लियर।
चलिए बात समझ में आई। तो भाई सेंटर ऑफ बायंसी एक नया टर्म है तो उसको भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। सेंटर ऑफ बायंसी लिख लीजिए। सेंटर ऑफ बायंसी क्या है, सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ बायंसी मैं यहां लिख देता हूं। तो सेंटर ऑफ बायंसी, जैसे आपने देखा होगा सेंटर ऑफ प्रेशर, तो जहां पे प्रेशर एक्ट करता है साइड वॉल पे, इसी तरह सेंटर ऑफ बायंसी, ठीक, लिखेंगे वेयर नेट अपवर्ड फोर्स बोलते हैं इसको, वेयर फोर्स ऑफ बायंसी एक्ट्स, फोर्स ऑफ बायंसी, या इसको ही बोलते हैं नेट अपवर्ड फोर्स बायंसी ऑफ लिक्विड ऑन लिक्विड एक्ट्स ऑन लिक्विड एक्ट्स, यस और नो। चलिए लिक्विड ऑन लिक्विड एक्ट्स, जहां पे सेंटर ऑफ प्रेशर, मतलब सिंपल सी बात है, जहां पर भाई सेंटर ऑफ बायंसी यहाँ पे की भाई नेट बायंसी फोर्स, मतलब नेट अपवर्ड फोर्स, बायंसी को क्या बोलते हैं भाई, बायंसी को हम नेट अपवर्ड फोर्स भी बोलते हैं, बायंसी को हम नेट अपवर्ड फोर्स भी बोलते हैं। बायंसी मतलब नेट अपवर्ड फोर्स जो कि लिक्विड पे लगता है, ठीक, अपवर्ड फोर्स, ठीक है भाई, बात आई समझ में। तो नेट अपवर्ड फोर्स जो बायंसी पे लगता है वो क्या होता है, इतना, ठीक, आई क्लियर है बात, समझ में आया यहां तक, कोई डाउट भाई कहां पे लगेगा, सेंटर ऑफ बायंसी पे लगेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन समझ में आया बायंसी फोर्स का, सेंटर ऑफ बायंसी, यस और नो। और एमजे तो सेंटर ऑफ मास पे लगता है, क्लियर, सिंपल, ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो यहां तक नोट कर लिया सबने, हमने अभी तक देखा बॉडी जब फुल्ली सबमर्ज्ड है तो क्या होगा, बॉडी जब पार्शियली सबमर्ज्ड है तो बायंसी कैसे लगेगी, फुल्ली सबमर्ज्ड पे तो सेंटर ऑफ लिक्विड के ही लगेंगे, यस और नो, दोनों के सेंटर ऑफ मास दोनों सेम होंगे, क्लियर, जबकि पार्शियली में आपको ध्यान देने की जरूरत है, हाँ या ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, हाँ आते हैं। तो अभी तक ये समझ में आ गया कि बायंसी लगेगा कहाँ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायंसी, और दूसरी बात लगेगा तो कितना लगेगा, ठीक है। तो नेट अपवर्ड फोर्स क्यों बोला गया इसको, तो प्रूफ करके देख लेते हैं हम लोग। नेट अपवर्ड फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, इसकी अगर पीछे जाए तो सिंपल सी बात है, तो बायंसी की अगर बात करें, बायंसी की बात करते हैं तो देखते हैं भाई अगर लिक्विड है तो लिक्विड में बायंसी लगता क्यों है, कैसे लगता है, ऐसा समझो आप, क्लियर। तो देखते हैं यहां पे कि मान लो ये है आपका कोई कंटेनर, ठीक, ये कोई कंटेनर है, क्लियर, ठीक, इसमें लिक्विड यहां तक भर रखा है, यहां तक लिक्विड भर रखा है, यस और नो, यहां तक लिक्विड भर रखा है, क्लियर। और इसके अंदर मैंने क्या मान लिया कि पानी के अंदर समझो ऐसे, लिक्विड के अंदर लिक्विड का ही एक, लिक्विड के अंदर लिक्विड का ही एक हमने एक सिलेंडर मान लिया, जैसे कि हमेशा करते हैं, लिक्विड के अंदर लिक्विड का सिलेंडर, ऐसा समझो लिक्विड के अंदर लिक्विड का सिलेंडर नहीं, एक सिलेंडर मान लिया, बॉडी जो यहाँ पे इस तरह से है, ठीक, सिलेंड्रिकल बॉडी जो यहाँ पे इस तरह से है, इसका वेट दे रखा होगा, इसका एक सिलेंडर है, ऐसा समझो। तो ये लिक्विड के अंदर लिक्विड का सिलेंडर नहीं है, क्या है, लिक्विड के अंदर लिक्विड का सिलेंडर नहीं है, ये एक अलग बॉडी है जो इतनी सी डूबी हुई है, ठीक, फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी है, यस और नो, ठीक। चलिए, जिसका एरिया ऑफ सिलेंडर है जो कि फुल्ली सबमर्ज्ड है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है ए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है भाई, ये अलग बॉडी है जो कि इसके अंदर डूब रखा है लिक्विड के अंदर, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है भाई, लिक्विड की डेंसिटी रो एल, यस और नो। बॉडी की डेंसिटी, तो बॉडी की डेंसिटी अगर देखा जाए तो ये कितना है, रो एस, क्लियर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, इसका कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है इसका ए, यस और नो, ये दे रखा है। अच्छा, इसकी हाइट दे रखी है भाई, ये पॉइंट जो है यहां से कुछ h1 हाइट पे है, ठीक, ये जो पॉइंट है h1 हाइट पे है, या समझो ऐसा, एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है यहां से कुछ, पहले तो ये जो पॉइंट है यहां से कुछ इधर लिख देते हैं, ये आपका इस फ्री सरफेस से हाइट h1 पे है, ये जो है आपका h2 हाइट पे, क्लियर,
ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, बॉडी का मास दे रखा है, वॉल्यूम, ठीक है, मास दे रखा है, वॉल्यूम तो हम निकाल ही सकते हैं, हाँ या ना, क्लियर। चलिए, और ये बॉडी इसके अंदर रखी हुई है, हाँ या ना, क्लियर है। तो सरफेस से इस पॉइंट का अगर देखा जाए, इस यहाँ का हाइट दे रखा है, क्या हम प्रेशर लिख सकते हैं क्या, किस किस पॉइंट पर, अगर ध्यान से देखो तो मैं इनको जरा .1 बोल दे सकता हूँ, इसको मैं .2 बोल सकता हूँ एक समय के लिए। तो इस पे प्रेशर क्या आएगा भाई, P2, इस पे प्रेशर क्या आएगा हमारा P1। क्या हमें P1 निकाला जा सकता है, हाँ बिल्कुल, हमें हाइट दे रखा है, हमें लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है, तो क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा भाई, चलिए, तो प्रेशर हमें पता, एरिया पता, तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइट पता, तो हम यहाँ पे देखें तो प्रेशर कितना है, सिंपल फंडा जो हम बेसिक से कर रहे हैं कि फोर्स ऑफ बायंसी, अभी तो हमने बोला है कि रो वी जी के बराबर होता है, जहाँ रो वॉल्यूम वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज बॉडी, रो क्या है, लिक्विड की, रो क्या है, लिक्विड की। तो अगर ध्यान से देखो तो, अगर ध्यान से देखो, इसको एक काम करते हैं, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। इसको एक काम करते हैं कि इसकी डेंसिटीज को मैं रो मान लूं और इसकी डेंसिटी को मैं क्या मान लेता हूं, इसकी डेंसिटी को मैं रो मान लेता हूं, इसकी डेंसिटी को क्या मान लेता हूं मैं, सिग्मा मान लेता हूं, या तो ऐसे समझो, चलो ठीक है, रोयल ही रहने दो, रोयल ही रहने देते हैं, रो ऐसे और रोयल ही रहने देते हैं, ठीक। चलिए, एक बार लिख दिया, ठीक। तो भाई सिंपल सा बात है, अगर प्रेशर देखा जाए ऊपर से F1 नीचे से F2, और ये लिक्विड कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, तो सिंपल सी बात है, अगर देखें तो इस पे नेट प्रेशर निकालना है, तो नीचे वाला P2 तो बड़ा है किससे, P1 से, ये तो सबको समझ में आता है, हाँ या ना। तो जरा P1 लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, P1 की वैल्यू कितनी, P0 प्लस क्या लिखेंगे सर, नीचे जा रहे हैं कौन सी लिक्विड में, डेंसिटी लिक्विड की दे रखी है कितना, रो एल, तो सर रो एल लिखते हैं, इनटू नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है, जैसा हमें पता है, रो एल इंटू H1 नहीं S2, क्लियर। तो ये H2 क्या H1 होगा, सॉरी ये H1, P1 प्रेशर यहाँ का, P1 एक मिनट, P1 P2 है ना, तो हम यहाँ का नाम P1 देते हैं ताकि हमें समझ में आए, क्लियर है। ये P2 है आपका, ये P1 है, ये P1 है, ठीक। तो P1 तो हमें समझ में आ गया भाई, P1 इज इक्वल टू कितना आ गया, P1 इज इक्वल टू रो जी H1, इसको P2 नाम दे दिया, तो P2 क्या आ जाएगा भाई, P2 कितना आ जाएगा, इसको P2 नाम दे देते हैं, तो P2 कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो, तो P2 की हाइट कितनी पे है भाई, P0, लिक्विड फ्री सरफेस से चल रहे हैं, कितनी हाइट पे, H2, तो यानी कि कितना जाना पड़ेगा लिक्विड में, तो रो एल इंटू जी इंटू H2, यस और नो, क्लियर, ठीक। तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं क्या, इस पर फोर्स निकाल सकते हैं क्या, तो हम F2 और F1 निकाल सकते हैं क्या। F2 अगर मुझे लिखना हो तो हम F2 यहाँ पे कितना लिखेंगे भाई, प्रेशर पता एरिया से मल्टीप्लाई करा दें, प्रेशर पता एरिया से मल्टीप्लाई करा दे, तो हमारा F1 भी आ जाएगा, हाँ या ना, F1 भी आ जाएगा, क्लियर। तो नेट प्रेशर बता सकते हैं क्या इसके ऊपर, नेट फोर्स, तो मैं लिखूं, ये तो पक्का पता है, नेट फोर्स ऑन सिलेंडरिकल बॉडी, सिलेंडर पे कितना नेट फोर्स लगेगा, तो क्या लिखेंगे भाई, आइए निकालते हैं। तो एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगा, नेट अपवर्ड फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स नीचे P बड़ा है, F2 बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो F2 बड़ा है पक्का, तो नेट अपवर्ड फोर्स की बात करेंगे, तो नेट अपवर्ड फोर्स लिखना चाहिए इसको, एक काम करो इसको मिटा देते हैं, नेट अपवर्ड फोर्स लिखते हैं, क्लियर। तो भाई नेट अपवर्ड फोर्स ऑन सिलेंडर या बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक। तो नेट अपवर्ड फोर्स कितना आएगा भाई, तो पक्का F2 बड़ा है, यानी कि F नेट, देखिए इसका एरो भी बड़ा है, तो F नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। अच्छा भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत लोगों को ये समझ में आ रहा है, सर आपने नीचे दिखाया, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है क्या, हाँ यहाँ पे बराबर प्रेशर है, नीचे जाने पे बढ़ रहा है, लेकिन जितना प्रेशर यहाँ पे है, ये बॉडी पे देखो, इस तरह से बॉडी पे देखो जरा ध्यान से, ये बॉडी इधर तो इक्विलिब्रियम में है ना, यस और नो, क्लियर, यस और नो, ये बॉडी इधर तो इक्विलिब्रियम में, इधर प्रेशर देखा जाए तो ये बड़ा प्रेशर है, यस और नो, ये बड़ा प्रेशर होगा, ठीक, तो ये बड़ा फोर्स भी होगा, ये छोटा प्रेशर है तो छोटा फोर्स है, तो नेट फोर्स ऊपर ही बचेगा, यस और नो, क्या फील कर पा रहे हो। चलिए, तो नेट फोर्स ऊपर बचेगा और लिखेंगे कितना, F1 माइनस F2, यस और नो,
F1 माइनस F2, ये शायद F1 माइनस F2, P2 बड़ा ना, सॉरी ये P1 बड़ा था, चेंज कर दिया था ना इसको। तो P1 बड़ा था किससे, P1 नीचे वाला है तो P1 बड़ा ना P2 से। देखो यहाँ पे H2 बड़ा है, P1 बड़ा है P2 से, H1 बड़ा है H2 से। तो फोर्स क्या होगा भाई, फोर्स भी बड़ा होगा किससे, तो फोर्स भी हमारा बड़ा होगा किससे, हाँ बिल्कुल। तो F1 बड़ा होगा किससे, F2 से। तो नेट अपवर्ड फोर्स क्या मिलेगा, नेट अपवर्ड फोर्स हम लिख सकते हैं क्या, सिंपली F1 माइनस, ये F2 है, F1 माइनस, एक मिनट थोड़ी सी गड़बड़ी है यहाँ पे, क्लियर, यहां तक समझ में आया, F1 होना चाहिए इसको, क्लियर। तो ये F1 ऊपर F2, F1 ऊपर F2, क्लियर। तो F1 और F2, तो F1 पक्का बड़ा है किससे, F2 से, यस और नो, क्लियर। चलिए क्योंकि प्रेशर बड़ा है ना P1, इसलिए F1 बड़ा और F2 बड़ा है, यानी कि कितना, F2 से P1 बड़ा है। तो F1 क्या लिखेंगे भाई, F नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2, और F1 की वैल्यू कितनी है, P1 इंटू ए, P1 इंटू ए, F2 की वैल्यू P2 इंटू ए, क्लियर। एरिया कॉमन, तो F नेट कितना हो जाएगा भाई, ये नेट अपवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स है, तो एरिया कॉमन क्या हो जाएगा भाई, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इंटू एरिया। अच्छा ये एरिया दे रखा है, P1 और P2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, बिल्कुल। तो F नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, तो देख लो यहाँ पे रो लिक्विड का कॉलम, रो लिक्विड कॉमन कितना बचा, P0 लिख देते हैं भाई यहाँ पे, तो P0 प्लस रो एल जी इंटू H1 माइनस P0 माइनस रो एल जी H2, यस और नो, जी H2 इंटू एरिया, क्लियर, इंटू एरिया। तो एफ नेट की वैल्यू क्या आ गई भाई, P0 गेट कैंसिल, तो आ जाएगा आपका एफ नेट की वैल्यू, एफ नेट आ गया आपका रो लिक्विड कॉमन इंटू जी। आगे क्या बचा, आगे बचा रो एल जी कॉमन, तो H1 माइनस H2, H1 माइनस H2 इंटू एरिया, H1 माइनस H2। अगर H1 माइनस H2 देखा जाए तो है क्या भाई, यही है क्या आपका H1 माइनस H2, ध्यान से देखो, H1 माइनस H2 करें तो यही है क्या, देखो ध्यान से, H1 माइनस H2 क्या यही है, H1 माइनस H2 ध्यान से देखो क्या यही है, यही है H1 माइनस H2। तो बेसिकली क्या है, सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की क्या है, हाइट। ये क्या लिखा भाई, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये क्या है ए। तो सिंपली क्या लिखेंगे भाई, वॉल्यूम अगर सिलेंडर का लिखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर लिखना हो मुझे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या लिखोगे, सिलेंडर क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम सिलेंडर का लिखेंगे हम, सिंपल सी बात है, एरिया इनटू हाइट, हाइट कितना है H1 माइनस H2, H1 माइनस H2। तो क्लियर है क्या वहां पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ध्यान से देखो यहाँ पे, पहले इतना नोट डाउन करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर, ठीक। तो ये सिंपल सी बात है भाई, क्या लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ बायंसी अगर देखा जाए तो F नेट इक्वल टू H1 माइनस H2 इंटू वॉल्यूम, ये क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक। पहले इतना नोट करिए, ध्यान दीजिए इस पे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है, बिल्कुल, ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। तो हमने अभी देखा क्या कि जो हमारा नेट अपवर्ड फोर्स है, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, ये कितना है भाई, रो इंटू एल इंटू क्या था हमारा, रो इंटू एल इंटू जी कॉमन, आगे आ रहा था H1 माइनस, कितना आ रहा था भाई, H1 माइनस H2 इंटू ए। तो ये क्या लिखा है भाई, H1 माइनस H2 इंटू ए, और ये कुछ नहीं है, H1 माइनस H2 क्या है आपका, यही तो सिलेंडर का क्या है, वॉल्यूम है, यही क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यस और नो। तो सिंपल सी बात करें तो ये लिखा क्या है भाई, तो ये लिखा क्या है, नेट अपवर्ड फोर्स यानी एफ नेट इज इक्वल टू रो एल इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू जी। ये क्या लिखा है, रो एल इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर देखा जाए तो ये क्या फुल्ली सबमर्ज्ड है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या लिखोगे आप, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, यस और नो, वॉल्यूम सबमर्ज्ड। तो सिंपल सी बात है भाई, क्या आ गई, एफ नेट इज इक्वल टू, एफ नेट इज इक्वल टू यानी नेट बायोंट फोर्स इज इक्वल टू, एफ नेट इज इक्वल टू क्या आ गया, रो इंटू एल इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी, यस और नो।
बात आई समझ में? तो ये नेट फोर्स कितना आ गया, या आप इसको आप बोलोगे क्या है ये आपका नेट अपवर्ड फोर्स है। यही क्या है आपका नेट अपवर्ड फोर्स है, यस और नो। और यही नेट अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं भाई, फोर्स ऑफ बायंसी। इसी नेट अपवर्ड फोर्स को क्या बोलते हैं भाई, फोर्स ऑफ बायंसी। क्या फील आया, फोर्स ऑफ बायंसी क्या है, फोर्स ऑफ बायंसी। ठीक, क्लियर। तो फोर्स ऑफ बायंसी, तो फोर्स ऑफ बायंसी हम क्या लिखेंगे, एफ बी इज इक्वल टू, फोर्स ऑफ बायंसी को हम दिखाते हैं एफ बी इज इक्वल टू, तो कुछ नहीं है नेट अपवर्ड फोर्स ही है। तो भाई सिंपल सी बात है, रो लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज। अगर फुल्ली सबमर्ज है तो पूरे बॉडी का वॉल्यूम होगा इनटू जी, अगर पार्शियली सबमर्ज है तो सिर्फ इतना पार्ट लेंगे। और यही है क्या, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। यही क्या भी है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो जैसा बोला गया था यही आपका है वेट ऑफ लिक्विड, एक्चुअल में वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड यही है। किसके द्वारा भाई, लिक्विड का डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के, किसके द्वारा, डिस्प्लेस्ड। क्लियर, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक, क्लियर। तो बायंसी फोर्स प्रूव हो गया, क्लियर, हाँ या ना, सिंपल है, क्लियर। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको और बड़ा आराम से चलेंगे। फोर्स ऑफ बायंसी ये प्रूफ था, बायंसी फोर्स क्या था ये हमने इसका प्रूफ कर दिया कि भाई अभी जो स्टेटमेंट बोला गया था तो वो क्या था, स्टेटमेंट जो बोला गया था वो एक्चुअल में था यही फोर्स ऑफ बायंसी। तो वहां तो स्टेटमेंट बोला गया, अब हमने तो प्रूफ करके भी चेक कर लिया। किस कॉन्सेप्ट से भाई, प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट से, हमें पता है यही आपका क्या है प्रूफ, यही आपका प्रूफ है। क्लियर, प्रूफ क्लियर, सिंपल। तो ध्यान से देखिए किया क्या हमने, प्रेशर वेरिएशन तो हमें लिखना आता था। सिंपल सा एक सिलेंड्रिकल बॉडी लिया, सिलेंड्रिकल बॉडी का डेंसिटी दे रखा है, ठीक, मास दे रखा है, लिक्विड दे रखा है, लिक्विड की डेंसिटी है। फोर्सेस देखा हमने, पहले तो प्रेशर कैलकुलेट किया, फोर्सेस के कारण फोर्सेस निकाले, फोर्सेस निकालने के बाद हमने नेट अपवर्ड फोर्स निकाला, क्योंकि नेट अपवर्ड फोर्स को ही बायंसी बोलते हैं। और नेट अपवर्ड फोर्स निकालने के बाद फोर्स कितना आया भाई, सिंपली रो एल इंटू जी, एच वन माइनस एच इंटू ए, यही वॉल्यूम है किसका, सिलेंडर बॉडी का, यस और नो। तो आगे हमने क्या बोला, सिंपल सी बात है कि रो नेट इज इक्वल टू रो एल इंटू जी इंटू एच वन माइनस जी, ये वॉल्यूम है सिलेंडर का और यही सबमर्ज्ड है, यही टोटल, क्योंकि फुल्ली सबमर्ज्ड था ना, तो ये सबमर्ज्ड है। तो सिंपल सी बात है सबमर्ज्ड है, ठीक, यही आपका सबमर्ज्ड पार्ट था, सबमर्ज्ड, तो ये आपका सबमर्ज्ड पार्ट था, क्लियर। सबमर्ज्ड आपका यही टोटल है, यानी टोटल वॉल्यूम, क्योंकि सबमर्ज्ड था ना, तो ये बॉडी का टोटल वॉल्यूम, और वॉल्यूम बॉडी का है। तो सिंपल सी बात है, अगर लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिक्विड का वेट दे रखा है, यानी ये मास ऑफ क्या दे रखा है, लिक्विड, ये क्या दे रखा है, रो एल इंटू वी, ये दे रखा है आपका मास ऑफ लिक्विड। तो सिंपल सी बात है एफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड, क्योंकि रो एल दे रखा है मास ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो सिंपल सी बात है कि वेट लिक्विड का जितना डिस्प्लेस हुआ है यही आपकी क्या है, फोर्स ऑफ बायंसी, यस और नो, क्लियर है यहाँ तक। तो अब सीधे सीधे जब फोर्स ऑफ बायंसी बोलेगा तो हम कैसे निकालेंगे, हम सीधे सीधे क्या करेंगे भाई, रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज इनटू जी, रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज इनटू जी करके निकाल लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। चलते हैं फिर। तो यहां तक हमारा बायंसी प्रूफ हो चुका है। बायंसी कितना लगेगा भाई, नेट अपवर्ड फोर्स है, हमने प्रूफ कर दिया। प्रूफ किया क्या क्या चीजें, तो आप देख सकते हो कि यहां तक, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई सेंटर ऑफ मास पे क्या लगेगा, वेट, और बायंसी कहां लगेगी, सेंटर ऑफ बायंसी पे, वेयर फोर्स ऑफ बायंसी लिक्विड एक्स, तो मैंने लिख दिया, ठीक। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। और जितना क्या है, सिंपल सा बायंसी हमें समझ में आ गया कि बायंसी इतना ही लगेगा भाई, सिंपल वॉल्यूम कितना सबमर्ज है या वॉल्यूम कितना इनसाइड है लिक्विड के, यस और नो, सिंपल सी बात। चलिए तो आगे बढ़ा जाए फिर हम लोग। तो भाई सिंपल सी बात है, वॉल्यूम है इस तरह से। तो बायंसी किन किन बातों पे डिपेंड करती है, पहले तो बायंसी फोर्स ऑफ लिखें। आज का लेक्चर बिल्कुल ही इंट्रोडक्टरी है बायंसी के मामले में, ठीक है। तो अपन लोग आराम से चलते हैं इस पे। तो बायंसी कितना निकाला हमने भाई, फोर्स ऑफ बायंसी, यस और नो। और ये फोर्स ऑफ बायंसी आया कितना, लिक्विड की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड बोलिए या इन बोलिए, एक ही बात है, इनटू, ठीक, इनटू जी, क्लियर। अब फुल्ली सबमर्ज्ड हो तो यार सिंपल सी बात है, फुल्ली सबमर्ज्ड हो तो पूरा वॉल्यूम रहेगा, टोटल वॉल्यूम। वी सबमर्ज्ड मतलब आपका कितना वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड के है, ठीक। तो भाई सिंपल सा बात है कि किन किन बातों पे ये डिपेंड करता है। तो पहली चीज
कि फोर्स ऑफ बायोंसी डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ बायोंसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फोर्स ऑफ बायोंसी किस पे डिपेंड कर रहा है, जरा ध्यान से देखो तो ये किस पे डिपेंड करता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, यस और नो। तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड मतलब अगर बोले तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड का मतलब बोले तो कि भाई इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ किसका, ऑफ द बॉडी, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम। ठीक, तो लिख लेते हैं भाई, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन only depends upon volume of liquid displaced, या ऐसे बोल सकते हैं कितना वॉल्यूम बॉडी का लिक्विड के अंदर है। ठीक, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, सिंपल सी बात है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन किस बात पे भाई, डिपेंड्स अपॉन शेप साइज, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप साइज एंड वेट ऑफ द बॉडी, यस और नो, क्लियर, वेट ऑफ बॉडी, क्लियर। वेट ऑफ बॉडी पे क्यों नहीं, वेट ऑफ बॉडी, क्योंकि भाई सिंपल है, जितना लिक्विड हटाएगा हम उस लिक्विड का वेट लेते हैं, ना कि बॉडी का। तो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप साइज एंड वेट ऑफ बॉडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग बायोंसी, क्लियर। तो भाई सिंपल सी बात है, बायोंसी किन बातों पर डिपेंड करेगा, पहला पॉइंट हमने नोट कर लिया। दूसरी पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड, दूसरा पॉइंट बात करें भाई, सिंपल सी बात है कि फोर्स ऑफ बायोंसी किस पे डिपेंड करेगी, लिक्विड की डेंसिटी पर भी, यस और नो, हाँ या ना, कि ये लिक्विड की डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, यस और नो, क्लियर है। तो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करती है, इसीलिए कहा जाता है कि बायोंसी, अगर कोई तैराक है या कोई स्विमर है तो वो ज्यादा अच्छे से किस में तैर सकता है, रिवर में या सी में, क्योंकि सी की डेंसिटी क्या होती है, लिटिल बिट हायर। तो भाई सिंपल सी बात है, सी में ज्यादा अच्छे से तैर सकता है एज कंपेयर टू रिवर। तो इसी कारण हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ बायोंसी ज्यादा होगा। बायोंसी ऑफ स्विमर, बायोंसी फोर्स ऑन स्विमर या मैन, जो भी लिखो, स्विमर ज्यादा होगा किस केस में, ज्यादा होगा स्विमर के केस में। ठीक, किसमें, इन केस ऑफ सी। ठीक, बायोंसी फोर्स ज्यादा होगा स्विमर के लिए इन केस ऑफ सी एज कंपेयर टू बायोंसी फोर्स ऑन रिवर, यस और नो, क्लियर। तो इसीलिए दैट इज वाई, इसीलिए बोलते हैं दैट इज वाई, ऐसा क्यों है, दैट इज वाई स्विमर, इट इज easier to swim, it is easier to swim in sea as compared to किसमें भाई, एज कंपेयर टू रिवर। बात आई समझ में। इसीलिए बोला जाता है भाई कि सी में आप आराम से तैर सकते हो, ठीक है, ज्यादा इजीली तैर सकते हो एज कंपेयर टू किसमें, एज कंपेयर टू रिवर। क्योंकि भाई सी इसलिए कर सकते हो क्योंकि रो डेंसिटी जो होता है सी वाटर का, वो नॉर्मल रिवर वाटर से ज्यादा होता है, क्लियर। इसीलिए बायोंसी क्या लगेगा भाई, लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करती है, इसीलिए बायोंसी ज्यादा लगता है, हाँ या ना, बात आई समझ में। तो रिगार्डिंग बायोंसी दूसरा पॉइंट ये समझ में आता है। ठीक, और किस बात पे बायोंसी डिपेंड करती है भाई, तो वॉल्यूम सबमर्ज देख लिया हमने, लिक्विड भी देख लिया। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये भी कह सकते हो भाई कि जनरली देखा जाता है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव, ये सब चीजें पूछ रखा है कहीं ना कहीं डिफरेंट एग्जामों में। अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, ये भी पूछ लेता है सिंपल सी बात कि हाँ, तो एक्चुअल में जो सिप्स होते हैं, जो पानी वाले जो सिप होते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी किसी सी से फ्रेश वाटर में आते हैं या किसी फ्रेश वाटर से सी में, ऐसा समझो किसी सी से फ्रेश वाटर में जाते हैं, तो सिंपल क्या करता है भाई, वो थोड़ा सा और डिप हो जाता है, क्लियर, और थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं। ठीक, क्योंकि डेंसिटी सी वाटर की ज्यादा होती है। ठीक, और
डेंसिटी किसकी, रिवर की, फ्रेश वाटर की कम होती है। तो कहने का मतलब सिप्स सिप सिप sinks more when it come when it come from when it go to fresh water, yes or no, fresh water, ठीक, as compared to sea, clear, as compared to sea, as compared to sea, बात आई समझ में। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर सी की कंपैरिजन में देखा जाए तो सी की कंपैरिजन में देखा जाए तो कहने का मतलब सिप क्या होंगे, सिप्स सिप सिंक्स क्या करते हैं, कम सिंक करते हैं किसमें किसमें किसमें, सी में, एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर लेक वेक, इस तरह से कोई फ्रेश वाटर लेक हो या जो भी हो उसमें, ठीक, लेक वेक में, ठीक। इसी तरह से क्योंकि भाई डेंसिटी डिपेंड करता है ना, डेंसिटी का मतलब अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो भाई फोर्स ऑफ बायंसी बढ़ जाएगा, डेंसिटी घट जाएगी तो फोर्स ऑफ बायंसी कम हो जाएगी। तो इसीलिए फोर्स ऑफ बायंसी जब कम होता है तो सिर्फ थोड़ा सा और फ्रेश वाटर में सिंक हो जाता है। क्लियर, यस और नो, बात आई समझ में, ठीक। तो हमने क्या क्या देखा भाई, सिंपल सी बात है। और दूसरा पॉइंट, अगर मैं फोर्स ऑफ बायंसी की बात करूं तो ये डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, यस और नो। क्लियर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक, एक हमारा कोई बॉडी है आयरन का, ऐसा समझो, कोई बॉडी है आयरन का और कोई बॉडी है ऐसा समझो वुड का, दो बॉडी है, हाँ या ना, ठीक, कोई बॉडी आयरन का कोई बॉडी वुड का, ठीक। तो सिंपल सी बात है भाई, इनका वेट, इनकी डेंसिटी तो अलग अलग होगी। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो ये इसका वेट क्या होगा भाई, mg, इसका भी वेट mg, यस और नो। mg को क्या लिखेंगे भाई, इसकी लिक्विड रो w इंटू वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ऐसा समझिए, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा, रो v इंटू जी, ठीक। ये लगेगा नीचे की तरफ, यस और नो, ये भी नीचे की तरफ mg कितना हो जाएगा भाई, रो ऑफ आयरन इंटू वॉल्यूम इंटू जी, क्लियर, रो ऑफ आयरन इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ठीक। तो यार सिंपल सी बात है, ये अगर देखा जाए तो दोनों पे अगर बायंसी देखा जाए तो किसका ज्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है, बायंसी दोनों में क्या आएगी, सेम आएगी अलग अलग आएगी, तो बायंसी दोनों में क्या आएगा, जरा देखो बायंसी क्या होगा भाई, लिक्विड डिस्प्लेस। अगर मैं फोर्स ऑफ बायंसी लिखूं दोनों केस में तो क्या आना होगा, सिंपल सा, अगर ये दोनों कंप्लीटली सिंक है तो फोर्स ऑफ बायंसी क्या आ जाएगा, रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी, ये भी यही आएगा इस केस में। और यहां भी देखा जाए तो सिंपली फोर्स ऑफ बायंसी क्या आएगा भाई, रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी, क्लियर। तो दोनों केस में फोर्स ऑफ बायंसी तो सेम है, क्योंकि इसमें लिक्विड की डेंसिटी आएगी, लिक्विड डिस्प्लेस सेम है, तो बायंसी सेम है। तो कहने का मतलब ये दोनों कैसे हैं, सेम, तो बायंसी सेम आएगा दोनों में, यस और नो, क्लियर। अच्छा, इसी कारण यह है कि इसका वेट बायंसी से ज्यादा हो जाता है, ठीक, बायंसी दोनों का सेम है, इसी कारण अगर देखा जाए तो भाई mg ज्यादा होता है किससे, इसका mg ज्यादा होगा आयरन का, ठीक, एज कंपेयर टू वुड का, इसीलिए आपका ये mg ज्यादा हो जाता है, मास ऑफ आयरन इनटू जी ग्रेटर देन हो जाता है fb के, इसीलिए ये क्या होता है, सिंक कर जाता है, हाँ या ना, यस और नो, क्लियर, सिंक कर जाता है। और ये इसका जो मास ऑफ वुड है इनटू जी, ये फोर्स ऑफ बायंसी से कम होता है, इसीलिए ये क्या करता है, फ्लोट करता है, फ्लोट, यस और नो, फ्लोट ओवर लिक्विड, फ्लोट ओवर लिक्विड, यस और नो, सिंपल है, फ्लोट करेगा तो लिक्विड के ऊपर, क्लियर है। तो एक सिंक हो जाएगा, दूसरा फ्लोट करेगा, और दोनों में देखो तो फोर्स ऑफ बायंसी दोनों का सेम, तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कि क्या था मटेरियल, ठीक, सिंपल। तो फर्स्ट ये भी लिख लो कि मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करता, यस और नो, तो डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप साइज एंड शेप साइज ऑफ द बॉडी एंड क्या था, कहाँ गया पॉइंट, शेप साइज एंड बॉडी, क्या था भाई, सिंपल सी बात है, किस पे डिपेंड करेगा, शेप साइज एंड द बॉडी ऑफ लिक्विड डिस्प्ले डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप साइज एंड वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी बातें की है, और अब बोल सकते हो यहाँ पे मटेरियल भी बोल सकते हो, तो सिंपल सा बात है, ये डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, तो ये भी पॉइंट नोट करने के लिए, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, does not depends upon
मटेरियल ऑफ बॉडी। क्लियर? यहां तक बातें समझ में आई? ठीक, यहां भी वैसे भी आयरन की डेंसिटी ज्यादा होगी वुड की, ये तो कॉमन सेंस है, समझ में आता है। आयरन की डेंसिटी ज्यादा होगी वुड से, ठीक, इसीलिए ये चीजें हो रही हैं। क्लियर है? बात आई समझ में? ठीक, आगे बढ़ा जाए। तो भाई इसमें काफी चीजें हमको सीखनी होती हैं, तो आज लेते हैं हम लोग अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ कह रहे हैं, अपैरेंट वेट। यस और नो? क्लियर? आई बात समझ में? चलिए, तो अपैरेंट वेट की बात करें तो अपैरेंट वेट, अपैरेंट वेट, ये काफी चीजें बार बार पूछी जाती हैं। ठीक, कितना होता है अपैरेंट वेट जब लिक्विड को, जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डाल दिया जाए। ठीक, तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। यहाँ पे सपोज दैट हमारा एक लिक्विड दे रखा है, यहाँ पे हमको एक लिक्विड दे रखा है। ठीक है, पहले तो सिंपल सी बात है कि बॉडी को लिक्विड दे रखा है यहाँ पे। ठीक, तो एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ, एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ बॉडी को क्या किया हमने, वेट कर लिया एयर में। ठीक, तो रीडिंग यहां से निकाल लेंगे, मास m दे रखा है, एयर में है, स्प्रिंग है ये, तो हम निकाल सकते हैं रीडिंग यहां से। तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं भाई कि जो भी फोर्स होगा यहां से सीधे mg इसकी रीडिंग आ जाएगी। क्लियर? तो वेट हम क्या लिख लेंगे भाई, सीधे सीधे ये ट्रू वेट है। इसको हमने उठा के डाल दिया किसमें, एक लिक्विड में। अब जरा देखना है इसको, इसको हमने उठा के डाल दिया किसमें, लिक्विड में। ये आपका जो फोर्स होगा या रीडिंग होगी हम निकाल लेंगे स्प्रिंग पढ़ के। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस से, और यहाँ पे रीडिंग दे रखा होता है, हम स्प्रिंग बैलेंस से निकाल लेंगे रीडिंग। वो ट्रू वेट है जबकि एयर में लिया गया है। क्लियर? अब यही हम यहाँ पे डुबा दें तो, और कंप्लीटली डुबा दे रहे हैं। ठीक, तो कंप्लीटली जब डुबाएंगे तो इसको क्या होगा, ये आपकी स्प्रिंग, ठीक, क्लियर? देखो ध्यान से, तो हमने इसको यहाँ पे डुबा दिया, किसको, इस मास को। ठीक, चलिए, तो मास कितना हो गया भाई हमारा, मास तो दे ही रखा है m, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है मान लीजिए रो l, इसकी डेंसिटी दे रखी है मान लीजिए रो s, सॉलिड का इसकी डेंसिटी रो s है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ध्यान से देखो जरा, तो इस पे दो फोर्सेस काम करेंगे। पहला तो mg नीचे की तरफ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। सीधे सीधे इस पर लगेगा बायोंसी, जो कि मैं साइड में बना देता हूं, बायोंसी फोर्स Fb, और साथ में इस पर एक स्प्रिंग फोर्स Fs। और ये वेट आपको नोट करके ये बताएगा कि कितना होगा अपैरेंट वेट, या इसको मैं W बोल देता हूं ताकि आपको याद रहे, ये आपका अपैरेंट वेट। ठीक है, ठीक, V अपैरेंट ये रीड करेगा। ये कौन सा था आपका, ये ट्रू वेट था, ट्रू। ठीक, तो ट्रू वेट किसके बराबर है भाई, ट्रू वेट हमारा जो W है वो किसके बराबर है, W। तो W बराबर किसके, ये रीड कर लेगा, तो W बराबर mg, ये आपका ट्रू वेट है। जब आप इसको लिक्विड को यहाँ पे डालोगे तो स्प्रिंग क्या रीड करेगी, स्प्रिंग बैलेंस। तो देखते हैं भाई ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, FBD बना लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए FBD, तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, ध्यान से देखो। तो एक तो mg नीचे की तरफ, दूसरा इस पे लग रहा है बायोंसी, साथ में इस पे वेट यानी कि अपैरेंट वेट, तो V अपैरेंट। क्लियर? यही होगा V अपैरेंट, जो स्प्रिंग रीड करेगा उसी को हमने V अपैरेंट बोल दिया। तो जरा ध्यान से देखो, तो ये कहीं नहीं जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है बॉडी। तो हम क्या लिखेंगे सीधे सीधे कि भाई FB, ऐसे समझो कि हम लिखेंगे क्या, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि भाई V अपैरेंट नेट अपवर्ड फोर्स, V अपैरेंट प्लस FB, यस और नो, इज इक्वल टू mg। तो सिंपल सी बात है, V अपैरेंट क्या हो जाएगा हमारा, वो जाएगा भाई mg माइनस ये बायोंसी फोर्स। तो अपैरेंट वेट समझ में आ गया कितना हो जाएगा, mg माइनस बायोंसी फोर्स। क्लियर? अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है बायोंसी फोर्स होगा कितना, तो बायोंसी फोर्स हमें लिखने आता है ना, तो फोर्स ऑफ बायोंसी कितना हो जाएगा भाई, बायोंसी फोर्स हमें पता है कि फोर्स ऑफ बायोंसी अगर लिखना है तो सिंपली करना क्या है भाई, रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू g, यस और नो, यही होगा।
एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा देखिएगा, इस तरह से याद करते हैं तो ज्यादा अच्छा सा होगा कि हम इसको रो एल से डिवाइड कर दें क्या ऊपर। तो पहले इसको, अच्छा ये mg क्या लिखोगे भाई, mg को अगर लिखना चाहोगे तो सॉलिड की डेंसिटी दे रखी है रो एस, तो इसको हम रो एस इंटू वॉल्यूम इंटू जी लिखेंगे, हाँ या ना, बोलो भाई, सिंपल सा यही लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो mg हमारा कितना है, mg अगर देखें तो जो ट्रू वेट है वो mg को क्या लिखते हैं भाई, रो एस इंटू वॉल्यूम इंटू जी, यही लिखेंगे। बात आई समझ में। चलिए तो यहां देखा जाए तो होगा क्या, यहां पे हमारा अगर हम इसको नीचे मल्टीप्लाई करा दें किससे, रो एल से, और या ऐसा समझो कि इसको मल्टीप्लाई करा दें किससे, हमको यहाँ पे रो एस लगाना है ना, ठीक। तो हमारी ये जो लिक्विड की डेंसिटी ये आ गया, क्लियर है। चलिए तो यहां हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं किससे, ऐसा देख लो, इसको लिख सकते हैं क्या, यहां पे हम इसको रो एस से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक, रो इंटू एस, रो एस, यहां भी रो एस। और जरा ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूं उसको कि एफ बी इज इक्वल टू, इसको साथ में ले लेते हैं, तो रो एस इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और ये क्या लिखा है भाई, रो एल अपॉन रो एस, हाँ या ना, ये क्या लिखा है, ये ऊपर एम जी तो लिखा है, यस और नो, बोलो भाई, एम जी लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ बायंसी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी, यस और नो, इंटू रो ऑफ ऊपर लिक्विड अपॉन रो ऑफ सॉलिड, यस और नो। इससे याद करो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि मेरा तरीका ये है कि भाई इससे याद करने से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो चीज़ों को आसान करना अपना काम है, टफ करना अपना काम नहीं है। टफ तो ऑलरेडी है लेकिन उसको हम आसान करेंगे, ठीक है, ठीक। इससे ज्यादा समझ में आता है कि भाई सिंपल mg है, ऊपर रो एल लिक्विड की डेंसिटी अपॉन सॉलिड की डेंसिटी। तो चलो यहाँ पे रखते हैं भाई, तो v अपैरेंट कितना आ गया भाई, तो v अपैरेंट हमारा आ जाएगा mg माइनस mg के टर्म्स में mg इंटू क्या लिखा मैंने भाई, mg याद रख लो, हमेशा याद रख लो कि फोर्स ऑफ बायंसी होता है mg इंटू, जब भी कोई लिक्विड डालो कोई भी मास डालो m, तो mg इंटू ऊपर क्या रहेगा, रो लिक्विड अपॉन रो डेंसिटी सॉलिड, यस और नो, सॉलिड किसकी, डेंसिटी सॉलिड की। तो सिंपल सा वी अपैरेंट कितना आ गया हमारा, वी अपैरेंट जो आ गया बेटा, सिंपल सा बात है, mg ले लो कॉमन, mg ले लो कॉमन, 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस, रो एल अपॉन रो एस, और यही हमारा क्या अपैरेंट वेट, यस और नो। तो अपैरेंट वैल्यू से कम हो जाएगा, कितना आएगा ये हम निकाल सकते हैं। अच्छा रीडिंग पूछे, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, तो हम रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बता सकते हैं क्या, तो यहाँ पे हम रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या करेंगे भाई, रीडिंग के लिए, तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या आ जाएगा, उसमें जी से डिवाइड मार दो यार, स्प्रिंग बैलेंस। तो सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे वी अपैरेंट डिवाइडेड बाई जी, वी अपैरेंट डिवाइडेड बाई जी, और वी अपैरेंट कितना आया एम जी, यानी कि ये बचेगा क्या, एम टाइम्स 1 माइनस लिक्विड की डेंसिटी अपॉन सॉलिड की डेंसिटी। तो रीडिंग पूछ ले तो हम इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग भी बता सकते हैं। ये क्या था आपका स्प्रिंग बैलेंस, ठीक, यही आपका स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे ये डब्बे के अंदर होता है स्प्रिंग, मैंने यहाँ पे बना दिया स्प्रिंग बैलेंस, फंडा समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ है, क्लियर। चलिए तो आई थिंक क्लियर होगा सबको, क्लियर है यहाँ तक भाई, अपैरेंट वेट क्या चीज़ है, बात समझ में आया, ठीक। तो आगे इसके केसेस भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो भाई इसको एक बार रिवाइज कर लेना, फिर से पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे केसेस क्या क्या होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, और ये तरीके से आप याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रखेगा, और आप जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो आप पकड़ लोगे भाई सर डायरेक्ट कैसे कैसे चीजें समझ में आ रही हैं, क्लियर। तो भाई सिंपल सी बात है, अभी यहाँ के फिलहाल के लिए यहाँ तक नोट कर लीजिए और रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये चीजें हम यहाँ पे जो सीखेंगे वही चीजें एग्जाम में सीधे सीधे आ जाती हैं। देखो क्लियर, तो हम लोग काफी अच्छे से एक्सीलरेटिंग फ्लूइड किया, आर्किमिडीज भी उसी तरह से कर रहे हैं, इवन आप पूरा चैप्टर हम लोग यहाँ पे इतना कर रहे हैं। तो बने रहिए, ठीक, आईबी में देखते रहिए लेक्चर्स और क्वेश्चंस सॉल्व करते रहिए, क्लियर है। मिलते हैं कल, थैंक यू।